इंदौर नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली एवं संपत्तियों के भौतिक प्रशिक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान वार्ड क्रमांक 74 में भारी विवाद की स्थिति बन गई। नगर निगम का अमला जब वार्ड में सर्वे करने पहुंचा तो स्थानीय रहवासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि विवाद थाने तक जा पहुंचा और भंवरकुआ थाने में 2 से 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। दरअसल इस घटना के दौरान नगर निगम के ARO शैलेश सिंह और वार्ड 74 की पार्षद के पति सुनील हाडिया के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में 3 अलग अलग पक्षों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पहली FIR पार्षद पति सुनील हाडिया की ओर से दर्ज कराई गई, जिसमें नगर निगम के ARO पर अभद्र व्यवहार करने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी FIR नगर निगम ARO की तरफ से दर्ज कराई गई, जिसमें पार्षद पति और 2 अन्य पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि तीसरी FIR क्षेत्र की एक रहवासी द्वारा दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोग खुद को नगर निगम कर्मचारी बताकर अवैध रूप से उसके घर में प्रवेश कर रहे थे और अभद्रता कर रहे थे। इसमें थाना भंवरकुआ क्षेत्र में एक जो नगर निगम की टीम है, जो ARO के नेतृत्व में भंवरकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो टैक्स के लिए एक कमर्शियल जो बिल्डिंग थी उसके लिए टैक्स के लिए नफ्ती करने गई थी। तभी वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर जब नफ्ती करने गई थी तो वहाँ का जो फरियादी है सुनील हाडिया, उनके द्वारा कंप्लेंट लिखाई गई है ARO के खिलाफ कि इसके द्वारा अवैध व्यवहार किया गया है। तो इस पर से शैलेश सिंह के खिलाफ ARO जो नगर निगम के उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। उसके बाद फिर दूसरी FIR शैलेश सिंह की तरफ से हुई है, जो नगर निगम के ARO, उनके द्वारा ये बताया गया कि जब वो नफ्ती करने गए थे तो वहाँ शासकीय कार्य में इनके द्वारा बाधा डाली है। तो इस पर से थाना भंवरकुआ में 3 लोगों के खिलाफ सुनील हाडिया एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया शासकीय कार्य में बाधा का। तीसरा फिर एक महिला के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि जबरदस्ती 4 लोग जो अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बता रहे थे, घर में घुस के जबरदस्ती घर में घुसकर आ गए। तो इसमें घर में घुस के देखिए जो 448 की जो पुराना IPC था, तो घर में घुसने की धारा का केस रजिस्टर्ड किया गया। कुल मिलाकर इस प्रकरण में 3 FIR रजिस्टर्ड की गई हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद भंवरकुआ थाने में MIC सदस्य बबलू शर्मा, पार्षदगण और कई भाजपा नेता भी पहुंचे। 2 घंटों की बातचीत और बयानबाजी के बाद FIR दर्ज हो पाई। घटना के बाद MIC सदस्य बबलू शर्मा ने कहा कि नगर निगम अधिकारी बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियानों के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। कल एक अच्छा अभियान चलाया, उसका हम स्वागत करते हैं। नगर निगम को मजबूत करने के लिए वो अभियान भी आवश्यक है, मगर उस अभियान की आड़ में अगर किसी कर्मचारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जनता के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना एक जनप्रतिनिधि की बिल्कुल आवश्यकता है, उसको उठाना भी चाहिए। और वैसी आवाज़ कल हमारे एक जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई। और ऐसा पूर्व में भी देखा गया है कि जब कभी किसी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो सीधे घेराव करना, प्रेशर की राजनीति करना और उस पर FIR कराना। हमारा कल सिर्फ इतना आग्रह था कि जो FIR हमारे उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ कराई जा रही है, जो माता बहनें थाने के अंदर पिछले 6 घंटे से बैठी थी, उनके साथ हुई बदतमीजी की शिकायत करने के लिए, जिनकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी, तो हम यही मांग करने गए थे कि उनकी FIR भी आप दर्ज करें। और जिनके ऊपर आप FIR दर्ज कर रहे हैं, कृपया पहले उसकी एक बार जांच कर लें कि उसमें सत्यता कितनी है। अगर सत्य हो तो आप जांच करो। और ये सब बात होने के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ तो उच्च अधिकारी जो थे वो अड़ गए थे कि FIR कराना है। तो भैया मैंने कहा ऐसी झूठी FIR लिखाने के लिए तो आप नहीं बैठे हो। अगर आप ऐसी झूठी FIR लिखाने के लिए बैठे हो तो हम भी हैं। और आपको कार्रवाई करना है, आपको कोई अभियान की शुरुआत करना है तो अभी त्यौहार चल रहा है, दिवाली का समय है। आप ज़रा एक बार खजराना से अभियान चालू करो, एक बार आप चंदन नगर से अभियान चालू करो, एक बार आप मुंबई बाज़ार से अभियान चालू करो। सिर्फ आपको हमारे आराध्यों के त्यौहार के समय ये अभियान क्यों याद आते हैं? यही आग्रह करने में कल थाने गया था और बाद में हमारी सुनवाई हुई। जिनके खिलाफ
शिकायत जो माता बहनें करना चाहती थी उनकी शिकायत ली गई और FIR भी करी गई। वहीं महापौर पुष्पमित्र भागम ने इस पूरे विवाद पर कहा कि नगर निगम का ये अभियान ना तो उनके निर्देश पर शुरू किया गया और ना ही इसमें क्षेत्रीय विधायक या संबंधित वार्ड पार्षद को शामिल किया गया। महापौर ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। किसी निर्देश पे ये अभियान शुरू नहीं हुआ, ये आप पहले स्पष्ट समझ लीजिए। ये आम नागरिकों ने कल वहाँ थाने पे शिकायत की, अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया कि बिना अनुमति के कुछ कर्मचारी घर में घुस रहे हैं, और उसके बाद जो अभद्रता हुई उसमें जनप्रतिनिधि ने जाकर भी शिकायत की और बाद में निगम के कर्मचारियों ने भी शिकायत की है। मैं शहर का मेयर हूँ, पूरी नगर निगम की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इंदौर की जनता के प्रति है। और इंदौर की जनता के साथ, लोगों के साथ यदि किसी भी प्रकार से अराजकतापूर्ण व्यवहार होगा, बिना सूचना दिए, बिना बताए उनके घर की नपती होगी, तो ये गलत है। इसलिए मैंने अभी सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया है और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ सुनने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखने के लिए थाने भी गए और अपनी बात रखी है। तो अभियान चले, संपत्ति कर का प्रॉपर वैल्यूएशन हो, लेकिन उसका नियम अनुसार तरीका है, उस तरीके से ये काम हो।